ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप संजय सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति में उद्योगपतियों के सुझावों को शामिल किया है। सांसद तीरथ सिंह रावत ने आज लोकसभा में प्रदेश में गुलदारों व बाघों के हमलों के प्रति केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। मुख्य सचिव एस एस संधू ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। और पर्वतीय इलाकों से प्रसव के लिए मैदानी क्षेत्रों के अस्पतालों में आने वाली गर्भवती महिलाओं को अब बर्थ वेटिंग होम में निःशुल्क ठहरने की सुविधा मिलेगी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति में उद्योगपतियों के सुझावों को शामिल किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि राज्य में अधिक से अधिक निवेश हो और पहले से स्थापित उद्योगों को और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों। आज देहरादून में एग्रो फूड प्रोसेसिंग कॉन्क्लेव में कृषि, उद्यान, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े देश विदेश के उद्योगपतियों के साथ राज्य में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लॉजिस्टिक पॉलिसी शुरू की जा रही है। श्री धामी ने कहा कि औद्योगिक संस्थानों को हर प्रकार से सुविधा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों से संवाद कर महत्वपूर्ण सुझाव लिए गए हैं, जिन्हें औद्योगिक नीति में शामिल किया गया है। और आप सबको उत्तराखंड में काम के लिए भी, रहने के लिए भी, यहाँ के काम को आगे बढ़ाने के लिए, अपना योगदान देने के लिए, देवभूमि में भगवान का आशीर्वाद भी आप लोगों पर बना रहे, उसके लिए आप सभी को उत्तराखंड में आमंत्रित करता हूं। और जो जैसा हम लोगों ने पहले ही बताया कि बहुत सारे जो इंडस्ट्री के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो भी हमको आवश्यक रूप से जिन चीजों को संशोधित करना है, जिनमें कुछ ऐड करना है, वो सब करने के लिए हम पहले से ही तैयार हैं। और जो हमारी लॉजिस्टिक पॉलिसी है वह भी हम लोग जल्दी ही ला रहे हैं, उसके लिए सारी चीजें हमारी तैयार हो गई हैं। गढ़वाल से लोकसभा सदस्य तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश में गुलदारों और बाघों के बढ़ते हमलों पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने संसद में यह मामला उठाते हुए सरकार से तेंदुओं यानी गुलदारों और बाघों के हमलों को रोकने के लिए ठोस नीति बनाए जाने की मांग की है। आज लोकसभा में प्रदेश में गुलदारों बाघों के हमलों के प्रति श्री रावत ने केंद्र सरकार और वन मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि प्रदेश में गुलदारों बाघों को पकड़कर बाड़े वाले वन क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाए। गौरतलब है कि बीते रोज सांसद तीरथ सिंह रावत ने संसद के शून्यकाल में प्रदेश की लोक भाषाओं गढ़वाली, कुमाऊनी व जौनसारी को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की तरह संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कर संवैधानिक दर्जा देने की मांग भी की। पंचायती राज एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी में बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षात्मक कार्यों के साथ ही पंचायत भवन निर्माण से संबंधित कुल 7,13,13,000 रुपए लागत के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने पहाड़ केंद्रित कल्चर को बढ़ावा देने, शीतकालीन पर्यटन, बागवानी, कृषि के साथ साथ सभी क्षेत्रों में इनोवेटिव प्रयासों से विकास कार्यों को गति देने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंचायतों को 29 विषय हस्तांतरित करने की कार्यवाही तेजी से चल रही है। पर्यटन, कृषि और बागवानी को पहाड़ की रीढ़ बताते हुए सतपाल महाराज ने कहा कि शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने की जरूरत है। होम स्टे भवन निर्माण में स्थानीय डिजाइन व नक्काशी को बढ़ावा देने और इस पारंपरिक कला में महारत हासिल लोगों को चिन्हित करते हुए उनसे निर्माण कार्य करवाने पर मंत्री ने जोर दिया। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लाल कुआं का वार्षिक अधिवेशन हल्द्वानी में आयोजित किया गया। अधिवेशन में प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार के प्रयास से लाल कुआं डेयरी में आंचल के कई नए प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। सरकार दुग्ध उत्पादकों व पशुपालकों को राहत देने के लिए प्रोत्साहन राशि को लगातार बांट रही है। भूसे पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आंचल को उत्तराखंड का बड़ा ब्रांड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर
काशी व उज्जैन की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। गढ़वाल मंडल आयुक्त सुशील कुमार ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बैठक में बताया कि तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करने और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि हर की पैड़ी कॉरिडोर विकसित करने पर उसकी डीपीआर प्रस्तुत करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। मुख्य सचिव एसएस संधू ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड परीक्षाओं में धांधली रोकने में मददगार साबित होगा। मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी लोगों, विशेषकर बुजुर्ग व दिव्यांग व्यक्तियों का आधार बनाने के लिए अभियान चलाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। देहरादून में यूनिक आइडेंटिफिकेशन इम्प्लीमेंटेशन की बैठक में मुख्य सचिव ने घर पर ही आधार बनवाए जाने के लिए अधिकारियों को योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए मानदेय के आधार पर क्षेत्र के युवाओं को रखकर इस काम को कराया जा सकता है। इससे जहां आधार सैचुरेशन का प्लान पूरा होगा, साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। श्री संधू ने पिछले 10 सालों से एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों को भी आधार अपडेट कराने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्रदेश में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग 18 दिसंबर को भर्ती परीक्षा का आयोजन कर रहा है। रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने लिखित परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने की तैयारियों और व्यवस्थाओं के संबंध में जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट व केंद्र पर्यवेक्षकों की बैठक ली। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी या किसी भी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल गैजेट प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने परीक्षा केंद्र में वीडियोग्राफी कराए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं टिहरी जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने जिले में परीक्षा को लेकर अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। पर्वतीय क्षेत्रों से प्रसव के लिए मैदानी क्षेत्रों के अस्पतालों में आने वाली गर्भवती महिलाओं को अब बर्थ वेटिंग होम में निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था मिलेगी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश ने बताया कि मातृ और शिशु मृत्यु दर में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने यह पहल की है। उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत देहरादून और हरिद्वार जिले से की जाएगी, जिसमें महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के कामकाजी महिला हॉस्टल और वुमेन वन स्टॉप सेंटर को जन्म प्रतीक्षा गृह के रूप में प्रयोग किया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में कार्यरत आयुष डॉक्टरों को एलोपैथिक डॉक्टरों के समान मानदेय कर दिया जाएगा। साथ ही जनवरी 2023 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी जन आरोग्य अभियान एक कदम स्वस्थ जीवन की ओर में शामिल किया जाएगा। रुद्रप्रयाग के जिला चिकित्सालय में हृदय रोगियों के लिए कार्डियक केयर यूनिट की सुविधा का विधायक भरत सिंह चौधरी और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि 5 बेड की कार्डियक केयर यूनिट में 2 डायलिसिस की मशीनें उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय को जल्द ही सीटी स्कैन मशीन भी उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बागेश्वर जिले में आयोजित होने वाले उत्तरायणी मेले को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तरायणी मेले को भव्य रूप से मनाने के साथ ही स्वर्गीय अटल बिहारी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति पर आयोजित होने वाले मेले में स्थानीय संस्कृति को प्रमुखता देते हुए प्रवासी उत्तराखंडियों को मेले से जोड़ा जाएगा। साथ ही देशी व विदेशी पर्यटकों को मेले के सांस्कृतिक व ऐतिहासिक महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। श्री धामी ने कहा कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अलग राज्य के रूप में निर्माण में अटल बिहारी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अल्मोड़ा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और सिंगल विंडो प्रणाली के तहत यूजर फीडबैक डाटा में सुधार के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। जिला स्तर पर कार्यशाला में आज मास्टर ट्रेनरों ने उद्योग और व्यापार को सरल करने संबंधी प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया। मास्टर ट्रेनरों ने उत्तराखंड उद्यम
एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम और सिंगल विंडो प्रणाली के विभिन्न उपबंधों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान मास्टर ट्रेनर अंकित द्विवेदी ने उद्यमियों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों के बारे में भी बताया। उन्होंने अधिकारियों को आवेदन करने की प्रक्रिया, विभिन्न प्रारूप को सही से भरना, स्वप्रमाणन की विधि, सुसंगत व विहित दस्तावेज, शुल्क रसीद जैसी अन्य जानकारियां भी उपलब्ध कराई। साथ ही यूजर फीडबैक डाटा में सुधार के लिए अधिकारियों से सुझाव भी लिए। रुद्रप्रयाग जिले के किमाड़ा में 29 साल बाद आयोजित पांडव नृत्य की धूम है। इस अवसर पर मंदाकिनी और आकाश कामिनी नदी के संगम स्थल काकड़ा घाट में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया। आगामी 18 दिसंबर को दुर्योधन वध व पांडवों के अस्त्र शस्त्र विसर्जन के साथ पांडव नृत्य का समापन किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति में उद्योगपतियों के सुझावों को शामिल किया है। सांसद तीरथ सिंह रावत ने आज लोकसभा में प्रदेश में गुलदारों व बाघों के हमलों के प्रति केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। और पर्वतीय इलाकों से प्रसव के लिए मैदानी क्षेत्रों के अस्पतालों में आने वाली गर्भवती महिलाओं को अब बर्थ वेटिंग होम में निःशुल्क ठहरने की सुविधा मिलेगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।